परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से शावर ऑफ ग्रेस पेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं पास्टर जोशुआ एक बार फिर से आपको खुशामदीद और सलाम कहता हूं। आज की जो हमारे अध्ययन का शीर्षक है वो हम हिजकिय्याह राजा के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। यशायाह उसके 38 अध्याय के कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घिराने के विषय जो आज्ञा देनी वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, आज की इस शिक्षा में हम इस बात को सीखेंगे कि हिजकिय्याह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन के अंदर ये निर्णय था, जिसके जीवन का डिसीजन ये था, जिसके जीवन का भविष्य था कि वो जल्द ही मरने वाला है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसने अपने जीवन के कुछ वर्षों को और बढ़ा दिया। कैसे हुआ, किस तरह हुआ, हम उस बात को आज देखेंगे। हमारे जीवन में प्रियो कई बार बहुत सारी बातें इस प्रकार से निश्चित होती हैं, कही जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे कामों के कारण हमारे जीवन का जो भविष्य निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन हमारे पास बचता है जो हिजकिय्याह के जीवन से हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हिजकिय्याह के पास पहुंचा तो हिजकिय्याह के लिए फाइनल था कि अब वो मरने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह एक परमेश्वर के साथ या उसके भय में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसे पता था कि मुझे क्या करना है। और बाइबल बताती है कि उसने अपने जीवन के अंदर जब इस बात को जाना कि वो मरने पर हैं, तब लिखा है कि उसने दीवार की और मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, आज की इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ कि हमारे जीवन में जब हम संघर्षशील अवस्था में होते हैं, जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब हमें कुछ नहीं सूझ रहा होता है, तो एक ऑप्शन हमारे पास रहता है, और वो है कि हिजकिय्याह के समान हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ हिजकिय्याह का जीवन इस बात को हमें बताता है कि क्यों उसने जब प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। यदि हम एक वचन निकालें, दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसके दूसरे पद को हम पढ़ें, तो वहाँ पर हम इस बात को और अच्छे से देख पाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय और उसके दूसरे पद में इस तरह से लिखा है, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। यहाँ हिजकिय्याह के राज्य के विषय में हम देख रहे हैं, जब वो 25 साल का हुआ तब वो राज करने लगा। और जब ये स्थिति उसके सामने आई कि उसके विषय में कहा गया कि वो मरने पर हैं, तब यहाँ हम एक बात उसके जीवन में देखते हैं कि जैसा उसका दाऊद, जैसा उसका मूल पुरुष दाऊद, जैसा उसका पूर्व जो कह सकते हैं दादा परदादा जो उसके रहे, उन्होंने जैसा जीवन परमेश्वर के सामने जिया, वैसा ही हिजकिय्याह ने भी जिया है। तो 5वें पद में इस प्रकार से कहता है, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेरकर उसको पीठ दिखाई है। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किया, दीपों को बुझा दिया और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया, न होम बलि चढ़ाया। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है। यहाँ पूरे पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह के जीवन के अंदर कुछ खास बातों को हम देखते हैं, और हिजकिय्याह अपने पुराने बुजुर्गों के जीवन के उन बातों को लेकर इस बात को कहता है कि जो उन्होंने गलत किया है उसे हमें
ठीक करने की आवश्यकता है। वो बोलता है इस बात को कि हम अपने आप को क्या करें, पवित्र करें और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से क्या करो, मैल निकालो। इसका मतलब है हिजकिय्याह के जीवन में भी इन दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जो उसकी दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं थी, इसलिए हिजकिय्याह ने उन सब चीज़ों को ठीक किया। और यहाँ दूसरे पद में वो कहता है, यशायाह 38 के दूसरे पद में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की और मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। मेरे प्रियो, जब जीवन के अंदर परिस्थितियाँ तकलीफदायक हों, कष्टदायक हों, हमें अपने जीवन के ऊपर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बार हम उन परिस्थितियों में अपने जीवन को जांचते नहीं हैं, परंतु हम ब्लेम करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ हिजकिय्याह ने जब इस बात को सुना, और प्रियो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जब उसके पास ये खबर पहुँची तो वो बहुत इस विषय में क्या था, गंभीर था। यदि एक वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय, तो वहाँ हम इस बात को देखने पाएंगे। यिर्मयाह 18 उसका 11वां पद, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। बहुत बार हमारे जीवन में जो कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, उसके बीच में कहीं न कहीं हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को कर रहे होते हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा से, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, हमेशा परमेश्वर पहले चेतावनी देता है और उसके बाद वो अपने न्याय को प्रकट करता है। यहाँ हिजकिय्याह के जीवन में जब इन बातों को देखते हैं तो सबसे मुख्य बात, पहले उसने परमेश्वर के सामने अपना जीवन को सही जिया, इसलिए वो परमेश्वर को कहता है कि स्मरण कर। यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मैं विनती करता हूँ और स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे साथ चला हूँ कि नहीं। दूसरी बात, उसने इस बात को गंभीरता से लिया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत बार परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, बहुत बार परमेश्वर हमें आगाह करता है, लेकिन कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हिजकिय्याह का जीवन हमें यही सिखाता है कि यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय जो परमेश्वर के अनुसार सही नहीं है और हमारे जीवन में वो आ रहा है, तो हमें बैठकर जांचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर अपने स्वभाव के विपरीत इस काम को क्यों कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला, परमेश्वर चंगा करने वाला है, लेकिन यहाँ मृत्यु की बात आई है तो ज़रूर हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों है। और जब हम इस बात पर गंभीरता से विचारते हैं तो हमें अपनी कमी घटियाँ दिखाई देती हैं, और जब हमें वो दिखाई देती हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है, पश्चाताप करना है, तौबा करना है। और यहाँ लिखा है कि वो कहता है यशायाह 38 में कि अपने को सम्मुख जानकर चलता है और तेरे दृष्टि में जो उचित था वही करता है। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बिलक बिलक कर रोने का मतलब वो पश्चाताप कर रहा है, वो अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक सही रूप में लेकर आ रहा है। और यहाँ चौथा पद कब कहता है, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का जो परमेश्वर है वह यूँ कहता है, मैंने तेरी सुन ली है। बाइबल बताती है जब परिस्थितियाँ विपरीत हो, हमें संसार से अपना ध्यान हटाकर संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर केंद्रित करने की ज़रूरत है ना। फिर परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को नम्र बनाने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें जो कुछ अपने जीवन में हमने खराई से चला है, जो कुछ हमने परमेश्वर के साथ अच्छे जीवन को जिया है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे क्या करना है, स्मरण कराना है। परमेश्वर भूलता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हमें बताना है परमेश्वर को कि प्रभु हमने ऐसा किया है। और जब परमेश्वर उन सब चीज़ों को देखता है तो वो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को आशीषित करता है और फिर से हमें खड़ा करता है, फिर से हमें अवसर देता है कि हम और कुछ समय परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों, परमेश्वर के लिए काम करें। बहुत बार हम अपने जीवन में इन्हीं बातों के कारण
अवसर को खो देते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन को संसारिक तरीके से जीने लगते हैं। बहुत बार हमारा जीवन जो है संसार में लुप्त हो जाता है। इन दिनों में जो परिस्थितियाँ, इन दिनों में लोगों का रोज़गार अच्छा है, अच्छे लोगों को सैलरी मिल रही हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है, और इन सब बातों के मध्य वो लोग अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन यहाँ हिजकिय्याह का जीवन हमें सिखाता है कि इन सब बातों के मध्य हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। और जब हम परमेश्वर के साथ शुद्ध और पवित्र करके चलते हैं तो हमारा जीवन खुदा हमको आशीषित करके बढ़ाता है। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मेरा प्रयास है कि मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा आप लोगों को उत्साहित कर सकूं और एक नया मार्गदर्शन दे सकूं। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आपको कुछ भी डाउट्स हैं, सवाल हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8562012584, 8562012584। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। आमीन।